हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और कंप्लीट बेनिफिट लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करते हैं फेक डिप्लोमा। जब भी आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और आप कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनाते हो, तो जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने जिस भी कंपनी से बनवाया है, जिस भी कंपनी या सेंटर से बनवाया है, वह सेंटर, स्कूल या यूनिवर्सिटी एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने जिस भी सेंटर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बैकडेट में बनवाया है, वह करंट में तो वह इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, बट बैकडेट में वह इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं, तो यह भी वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो 2016 से 18 तक का बनवाया है, बट जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने वह डिप्लोमा सर्टिफिकेट बनवाया है, वह इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 2019 से है, यह एक वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण हो सकता है। नंबर 2 पे अब हम बात करते हैं फेक बैंक स्टेटमेंट। जब भी आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक स्टेटमेंट फेक लगाते हैं, तो यह भी एक वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके किसी नोन से फेक बैंक स्टेटमेंट बनवाई और उसके ऊपर ओरिजिनल बैंक स्टैंप लगवाई है, तो आपको लगता है कि यह ओके है, बट जब भी एम्बेसी यह वेरीफाई करती है, तो वह आपके लोकल मैनेजर या बैंक एम्प्लॉय को कॉल करके नहीं पूछेगी, वह हेड ऑफिस में कॉल करेगी और इसे वेरीफाई करेगी, तो तब आपका यह बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। इसलिए जो भी आप बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, वह ओरिजिनल हो, फेक नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपीरियंस लेटर। जब भी आप एक्सपीरियंस लेटर लगाते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर हमेशा ओरिजिनल लगाना चाहिए, कभी भी आपको फेक एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फेक एक्सपीरियंस लेटर लगाने से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया है, वह कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो यह एक रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। इसके अलावा जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बैकडेट में बनाते हो, जिस भी कंपनी से बनवाया है, वह बैकडेट में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सपीरियंस बनवाया है 2018 टू 2020 तक का, बट वह कंपनी जिससे आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हो, वह रजिस्टर्ड हुई है 2021 में, तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का, क्योंकि 2018 से 2020 तक उस कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो यह भी एक रीज़न हो सकता है रिफ्यूज़ल का। इसके अलावा जिस भी कंपनी से आपने आपका एक्सपीरियंस लेटर बनवाया है, वो आपने आपके किसी नोन से बनवाया है, बट उस कंपनी के ओनर को या HR डिपार्टमेंट को यह पता ही नहीं है कि आपका इस कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर है, तो जब भी एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उस कंपनी के ओनर या HR डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछती है, तो तब उनको पता चलता है कि आपने यह फेक लगाया, तो इस कारण भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इन केस अगर आपको फेक एक्सपीरियंस बनवाना भी पड़ता है, तो उस केस में आप जिस भी कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में अच्छे से वेरीफाई करें कि वह कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है या नहीं, और अगर इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है तो किस ईयर से है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई करनी होंगी जब भी आप एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हो। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ रीजंस जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपकी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसके साथ ही आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।